हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज का टॉक्सी ओमेगा वाइफ का एपिसोड 8 आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और बहुत सारे सब्सक्राइब बढ़ाइए और मेरे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो ज़रूर दूसरों को भी शेयर कीजिए। और 18 साल अगर आप हैं तो मेरे एफएफ को सुनिए, छोटे हैं तो प्लीज़ मत देखिए, ये मेरी आपसे विनती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक कॉल आता है वीवू जान को उसको सेल में और वो बोलता है कि आपका पति एक होटल नंबर 325 में एक औरत के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, तो आप आइए और अपने पति की सच्चाई देख लीजिए। और दुनिया कहती है कि आपने अपने पति के ऊपर बहुत अत्याचार किया, आप उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, आप उन्हें मिर्ची का खाना खिला रही हैं, आपने बहुत ज़्यादा उनके साथ मिसबिहेव किया है। आपको ये रूमर्स एकदम सच्चाई लोगों को बतानी चाहिए और उन्हें ये दिखाना चाहिए कि आपने अपने पति के ऊपर जो कुछ भी अत्याचार किए हैं वो उनके ही अपने घर में, ये बात वो बताता है। और ये कॉल कोई और नहीं, वेंचाओ करता है, क्योंकि विंग ने कई बार वो उसको रिजेक्ट कर दिया था। और दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं, हमारा ये डैरिंग वांग भी इसमें मिला हुआ होता है मिंग्या और शुशे के साथ। बोलता है हम चारों के चारों मज़े लेंगे आज देखते हैं अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए वी वुजियान अपने पति को लात मार के निकाल देगा। ये बात वो बोलते हैं और वो हंसते हैं, बोलते चलो अब इंतज़ार करते हैं, अब देखना बहुत बड़ा तूफ़ान आ रहा है लैन जैन ईबो की लाइफ में। चलो हम यहाँ पे बैठ के तमाशा देखेंगे। और वो चारों की चारों कहीं एक जगह बैठ के तमाशा देखते हैं। और जैसे रूम नंबर इसमें हमारा वी वुजान पहुँचता और लॉक करता है, तो उसमें से एक औरत नंगी पुंगी एक टवल बांध के आती है और बोलती है कौन है तुम? तो बोलती है बिच तू कौन है, तू यहाँ क्या कर रही है इस रूम में? तो बोलती है तुम पागल हो क्या, रूम नंबर देख के मुझसे बात करो, ये 300 ये है नंबर। बोलती है तो बोलती है कि तुम्हारे साथ कौन है? बोलती है बास्टर्ड कौन होगा मेरे साथ, मेरा अपना पति है। बोलती है क्या बकवास करते हो, हटो मुझे देखना है। तो वो औरत बोलती तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किसी के भी बेडरूम में घुस जाती हो क्या? क्या तुम्हें तमीज़ और तहजीब नहीं है क्या? तो बोलती है चल हटना, आई बड़े तहजीब वाली, आई बड़ी राजा हरिश्चंद्र की सती वत्री तू है, हट सामने से करके बोलती है उसको। और हमारा विभूजन से लात मार के हटाया। और जब वो जाके देखता है तो बेड में पूरा नेकेट हमारा लैंजन सो रहा होता है और विभूजन आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी जाता है और औरत वो डेविल स्माइल करती है। और जब वो लैंजन के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल के और उसके ऊपर पानी मार देता है, तो वो बोलता है कि कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं करके बोलता है। तो रियली तुम्हें नहीं पता, ज़रा अपने आप को तो देखो। जब वो दिखता है ब्लैंकेट निकाल के तो बोलता है मैं नेकेट क्यों हूँ और मैं इस रूम में क्यों आया हूँ? तो बोलता है रियली? तो उसके बाजू में जो औरत रहती बोलती तुम इस औरत को जानते हो? इस औरत ने कहा है कि तुम रात को इसके साथ इंटीमेट हुए थे और तुमने रात भर इसके साथ इंटीमेट सेशन किया है सुबह के 4 बजे तक, और ये बहुत थक गई है और इससे कहना है कि तुम उसके पति हो। तो बोलती हाँ ये मेरा पति है और रात को हम लोग पार्टी से आए थे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बोलती है रियली तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और सचमुच ये तुम्हारा पति है? तो बोलता हाँ ये मेरा पति ही है। अब मेरे को क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये मेरा पति है कि नहीं? बोलती है। और विंग उसको सर के बाल पकड़ के खींचता हुआ होटल के बाहर उसी टवल में लेके जाता और उसे लातों लात मारता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि किसी के पति के साथ नाइट स्पेंड करने का नतीजा क्या होता है। और लैंजन बहुत बुरी तरह डर जाता है, अरे मैं इतना बड़ा वकील हूँ, अगर विंगे मुझे इसी तरह चद्दर में लपेट के बाहर ले गया तो मेरी तो इज्जत ही चली जाएगी बनाई हुई। मैं बाद में उससे माफ़ी मांगूंगा, मैं बाद में सब देख लूँगा मेरे साथ क्या हो, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कपड़े पहनना पड़ेगा। और विंग को याद आता कि लैंजन कहीं कपड़े ना पहन ले और मेरा बदला लेना कहीं रह ना जाए। और फ़ौरन ही जाता तो लैंजन फ़ौरन अंदर से रूम को लॉक कर देता और पैंट शर्ट पहन के पूरी तरह से ए टू जेड तैयार होकर पीछे की खिड़की से भाग जाता है। और वो जब विंग लात मार के डोर को तोड़ के देता है तो उसमें विंग लैंजन नहीं रहता, सिर्फ उसका पर्स और सेल रहता है। तो बोलता है ठीक है लैंजन, कहाँ जाओगे, घूम के वापस से आओगे? और दोबारा जब जाता उस औरत को मारने के लिए तो औरत वहाँ नहीं रहती, उस टवल में कार में बैठ के और चली जाती है। और वेंचाओ, सुशे वांग और डैरिंग वांग और वो सब क्या बोलते हैं वहाँ पे मिंग्या, वो सब ऊपर से देख के हंस रहे होते हैं। और हमारा विंग जब देखता है कि ऊपर वेंचाओ सब हंस रहे हैं तो फ़ौरन कूद के जाता है और एक एक का गला पकड़ के खींच के लात मारता है और बहुत मारता है उनको। और बोलता है मेरे पति को तो मैं देख लूँगा, तुम्हें भी बहुत जल्द अपनी इस
गलती का पछतावा होगा। मेरे ऊपर हंस रहे थे ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इंतज़ार करो। बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी को, अगर मैंने तुम्हारे बिजनेस को पूरी तरह ठप नहीं कर दिया, सिर्फ 1 महीना, वेंचाओ शुशे डैरिन वांग, थोड़ी देर इंतज़ार करो, 1 महीना। आज मैं वादा करता, अगर मैंने तुम चारों के साथ उस लैन ज़ैन वांग ईवो को भी रोड में लाया नहीं तो मेरा नाम भी वी वुजियान नहीं, बोलता है। और वो चला जाता है। और हमारा क्या बोलते हैं, वेंचाओ बोलता है क्या सचमुच ही ऐसा करेगा? बोलता है अरे ये तो भिखारी है खुद, वह इसको तो हमारे लैन ज़ैन ने खुद ही इसको पाला, इसकी बहन को पाला, इसके भाई जैन चैन को पाला, इसकी क्या गत है? जो बरसते हैं गरजते नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, करके बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है हरामखोर कमीने, कभी कभी गरजते बरसते और बिजली भी तड़पते हैं, समझा? कभी कभी ये तीनों एक साथ हो जाता है, और ये तीनों मैं बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में बन के कूदूँगा, करके बोलता है। और वो चला जाता है। और जब वो घर में जाता है तो लेंजर अपने रूम को लॉक करके डर रहा होता है कि क्या होगा क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलता है। और हमारा विंग डिवोर्स पेपर को साइन कर देता है। डिवोर्स पेपर को साइन करने के बाद में उसमें लिख देता है कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, करके बोलता है। और ये बात बोल के अपने रूम में जाके पूरे कपड़े पैक कर रहा होता है। वो पूरी तरह से कपड़े पैक कर रहा होता है, उसकी आंखों में खून के आंसू निकल रहे होते हैं। और वो बोलता है ये इंसान हर बार जब मैं पहले छोड़ के गया तो मुझे बुलाने के लिए आया था, और फिर मुझे प्रॉमिस किया था और मेरे साथ इंटीमेट भी हुआ था। उसके बाद कहा था कि मुझे तुमसे चाइल्ड चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता, तुम्हारी हर पनिश मैं सह लूँगा। और देखो उसने मुझे सबसे बड़ा दिया, उस औरत के साथ इंटीमेट हुआ ही है। अब मुझे छोड़ के किसी और को बेड में रख के कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है। आखिर कौन किस हद तक गिर सकता है? बात बोल के अपना सामान लेके जा रहा होता तो दाई माँ बोलती बेटा मत जाओ किसी की शादी से, बोलते रहने दीजिए ना दाई माँ, और कब तक आप अपने उस बेशरम बेटे का सपोर्ट करेंगी? क्या वो छोटा बच्चा है? वो एक वकील है और उसमें बहुत दिमाग है। क्या वकालत करने वाले इंसान को दिमाग नहीं? वो ऐसे ही वकील बन गया क्या? वो सब उसका नाटक है। वो चाहता है उसके बेड में मैं हमेशा रहूं वार्म करने के लिए, और वो अपनी मर्ज़ी से हर एक औरत के साथ नाइट स्पेंड करे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक ओमेगा हूं, लेकिन मैं दूसरे आदमियों के साथ सो भी सकता हूँ और दूसरी औरतों को मैं प्रेग्नेंट कर भी सकता हूँ। ये बात मुझे परसों मेरी मैडम यू ने मुझे बताया कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। मैं ओमेगा के साथ भी सो सकता हूँ और अल्फ़ा के साथ भी सो सकता हूँ। तो आप अपने बेटे को बता दीजिएगा कि आज से मेरा रिश्ता ख़त्म है, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लूँगा और अच्छी सी ज़िंदगी जीऊँगा, बोलता। और लेंजर भाग के आता है अपने रूम से, बात सुन के बोलता विंग मुझसे गलती हो गई। तो वो एक अपने पैंट में जो बेल्ट लगा होता है उससे निकालता और हमारे लैंजन को खूब मारता। वो इतना मारता है, कम से कम 30 बेल्ट मारता है। लैंजन को खून निकलता है, पूरी बॉडी में से उसको ब्लड निकलता है। बोलता है मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म है बास्टर्ड, बहुत हो गया तुम्हारा। मेरे को चूतिया बनाना, मुझे बेवकूफ़ों के जैसे ट्रीट करना, मेरे साथ मिसबिहेव करना, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, जाओ। तुम एक बहुत बड़े वकील हो ना, मैं भी बहुत जल्द तुम्हें अपनी औकात दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। बहुत इंसल्ट कर ली तुमने मेरे फैमिली को धार बना के मुझे हमेशा ब्लैकमेल करते थे। हाँ, मेरा हमेशा फ़ायदा उठाते थे, बेल्ट मारने के बाद भी तुम मुझे करते थे। और उसका बाल खींच के लेंजन का दीवार में जोर से मारता है और उसे 3-4 घूंसे मारता है, उसके मुँह से खून निकलता है। और दाई माँ बोलती अपने पति को कोई इस तरह ट्रीट करता है क्या? तो उस बुड्ढी को भी धक्का देता, बोलता बस कर बुड्ढी, कब तक मैं ओमेगा हूँ बोल के पछताऊँगा और अपनी ज़िंदगी को रोऊंगा। मुझे नफ़रत है ओमेगा वर्ड से। आज के बाद तुम देखना, बहुत जल्द इस वी वुजियान को आप बहुत हेडलाइंस में देखेंगी। अब मैं अल्फ़ाओं के साथ भी सोऊंगा और ओमेगास के साथ भी सोऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा गॉड गिफ्टेड हूँ कि मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो भी सकता हूँ, प्रेग्नेंट कर भी सकता हूँ। और मुझे तुम्हारे जैसे इस नामर्द बेटे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये डिवोर्स पेपर है, तुम्हारा एक पैसा भी मुझे नहीं चाहिए। वो उसके मुंह में डिवोर्स पेपर मार के और 3-4 लात और मार के वो उसके मुंह पे थूक के चला जाता है। बोलता है तुम क्या सिर्फ मर्द लोग ही हमको तकलीफ़ दे सकते हो क्या? तुम अल्फ़ाइस हमें डिवोर्स दे सकते हो? तुम अल्फ़ा लोग ही अत्याचार कर सकते हो क्या? मैं भी चाहूँ तो एक टॉक्सिक ओमेगा बन सकता हूँ, हर पल हर सेकंड तुम्हें टॉर्चर कर सकता हूँ। टॉर्चर कई तरह के होते हैं। चाहो तो किसी और अल्फ़ा को लाकर उसके बेड में मैं सो सकता हूँ, रोज़ इंटीमेट हो सकता हूँ। एक ओमेगा को लाकर उसके साथ सेक्स कर सकता हूँ। क्या किसी बुक में लिखा है ओमेगा लव मेकिंग नहीं कर सकते हैं? अल्फ़ा किसी के साथ सो नहीं सकते? या एक ओमेगा के साथ और अल्फ़ा के साथ नहीं सो सकता? ऐसा किसी बुक में लिखा है या किसी में नहीं लिखा? ये सिर्फ प्यार के ऊपर डिपेंड है। जब तक आप रेस्पेक्ट करते हैं हम भी आपको रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरी तो
सहन करने की सीमा ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म। लाइफ में फ्यूचर में कभी मेरे सामने आओ तो ये कभी याद मत करना कि मैं तुम्हारी वाइफ था, वरना मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा बास्टर्ड बोल के उसको खींच के एक दो लात और मार के और एक कैप्स बुला के उसमें बैठ के अपने पूरे कपड़े और अपना चेक और अपना एटीएम कार्ड और अपना बहुत सारा जो पैसा उसका ओन था वो लेके रख के और वो चला जाता है। अब यहाँ से सीधा लंदन चला जाता है। अब लंदन का बताया जाता है आज से 3 साल बाद का बताते हैं। अब वी वुजान को लैंजन को डिवोर्स देके 3 साल आगे निकल गया होता है उसका लाइफ, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है कि अच्छा हो मैं उस ज़िंदगी को छोड़ के आ गया, मैं उस चाइना को छोड़ के आ गया। और हम देखते हैं कि विंग जब रेडी हो रहा होता तो उसके सामने एक बंदा आके बोलता है क्या हुआ, तुम काफ़ी परेशान हो क्या, तुम चाइना नहीं जाना चाहते हो? अगर तुम्हारा कोई पास है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी तुमने मुझे बता दिया है कि तुम लैंजन नाम के एक वकील से प्यार करते, तो उसने तुम्हें इतना टॉर्चर किया, फिर उसने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझसे छुपा हो। तो बोलता हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं उस इंसान को क्या उस जगह से नफ़रत करता हूँ। बोलता कुछ नहीं होता है, हमें अपनी नफ़रत निकाल के फेंक दो दिल के बाहर। तुम जब उस इंसान से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते तो उसके बारे में सोचो मत, हर्ट मत हो। और ये कोई और नहीं, हमारे वी वुजान का सेकंड पति लैंज हमारा यान यान होता है, और उसका बचपन का दोस्त होता है, क्योंकि उसको लास्ट स्टेज का कैंसर होता है और वो चाहता है कि लोगों को पता चले कि उसके प्रॉपर्टी का वारिस इस दुनिया में आने वाला है। ये बात उसे ऐसा बोलता है। और वो हमारा विंग क्या बोलते हैं अपने एक छोटे से बेबी के साथ आता है, और वो बेबी भाग के आके बोलता है पापा पापा देखो मैं आ गया, मैं तैयार हो गया करके बोलता है। और ये बच्चा कोई और नहीं माइकल रहता है, यान यान और हमारे वी वुजान का बेटा माइकल रहता है, जो अभी 4 साल रनिंग रहता है। आज उसका बर्थडे रहता है और वो लोग स्कूल जाते हैं उसको छोड़ने के लिए, बहुत ग्रैंड पार्टी देते हैं और बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग कंग्रेचुलेशन करते हैं उनको। आप दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, आपके फैमिली कितनी प्यारी बोलते हैं। और थोड़ी देर के बाद में हमारे यान को थोड़ा वीकनेस दिखता है, चक्कर आने लगता है। तो विंग बोलता क्या फिर से अटैक आ रहा है क्या, और फ़ौरन उसको पकड़ता और बाथरूम में लेके जाता और अपने सर्वेंट्स को बोलता है ज़रा देखो मैं अभी तुम्हारे बॉस को वॉशरूम लेके जाके आती हूँ। तो बोलती है ओके मैडम बोलती है। और हमारा जब जाते देखते हैं कि हमारा यान वांटिंग ब्लड की वांटिंग कर रहा होता है, और वो पीछे से रफ करता है बेफिक्र रहो ठीक हो जाएगा। फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन करता है, डॉक्टर उस होटल के रूम में पीछे से रूम से आता है और हमारे यान को क्या बोलते हैं लगा देता है, ग्लूकोज लगाता है। बोलता है सर आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है सर, आपको अपनी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करना पड़ेगा जो चाइना में है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप तो जानते हैं ना आपके पास जो प्रॉपर्टी है 3000 करोड़ की, अगर आपने उसे अपने इस बच्चे के साथ क्लेम नहीं किया तो ट्रस्ट में चली जाएगी। आप तो जानते हैं ना आपके फादर मदर ने एक शर्त लगाई थी, अगर आप शादी करेंगे और आपका कोई बेबीज होगा तो ही आपको ट्रस्ट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। बोलता हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 3 महीने का टाइम दीजिए। मैं चाइना में जाके पूरे मीडिया में ये कहना चाहता हूँ कि वी वुजान मेरा लाइफ पार्टनर है और ये मेरा बच्चा है, प्लीज़ आप कुछ कर सकते हो। बोलता हाँ सर मैं एक सर्जरी कर सकता हूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 महीना जी सकते हैं, उसके बाद तो सर नथिंग। अगर आप नॉनवेज ना खाए, स्ट्रेस ना ले, बेफिक्र रहे, खुश रहे, और क्या बोलते हैं आप ड्रिंक ना करें, अगर आप परहेज करेंगे तो हो सकता है। बोलता है सर आप मेरे साथ चाइना चलिए। तो बोलता है ठीक है लेकिन मेरा यहाँ बिज़नेस, बोलता है आप किसी और को रख दीजिए, मेरे साथ चलिए सर, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 महीना, आप जो कहेंगे जितना करेंगे अमाउंट दे दूँगा। बोलता है नहीं बेटा मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ, उनके पैसों से आज मेरा हॉस्पिटल चल रहा है, तुम्हारे फादर बहुत ग्रेट थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा बेटा। बोलता चलो बोलता है। और वो चाइना उसके साथ आ जाता है और बहुत बड़े हेडलाइंस में बताया जाता है कि यांग अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ आया और बहुत ग्रेट बिजनेसमैन है। अगर इसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल जाता है आपकी कंपनी, तो एक ही दिन में आपकी कंपनी को 300 मिलियन का क्या बोलते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, और आपकी कंपनी नंबर 2 में है तो नंबर 1 में आ जाएगी और पूरे चाइना का नंबर 1 कंपनी हो जाएगी, क्योंकि ये मलेशिया से लंदन से बिज़नेस करके आया और वहाँ का नंबर 1 बिजनेसमैन है। ये बात जब मीडिया को पता चलती है चाइना में तो पूरा हाहाकार हो जाती है। यान अपनी फैमिली के साथ आ रहा है, तो मिंगाओ के फादर और जियन चैन और क्या बोलते हैं हमारा वांग ईबो और क्या बोलते हैं
शूशे और जितने सारे भी लोग रहते हैं सब अपने फादर को मनाते हैं। फादर आप इनके साथ मीटिंग कर लीजिए, शायद हमारे कंपनी जो डाउन हो रही हो जाए। पूरी तरह से लोग एक ही तरह से हाहाकार मच जाते, इतना बड़ा बिजनेस लेवल आ रहा है हमारे चाइना में, तो हमारे को ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा करके बोलता है। और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं गाइस क्या होता है। लेंस एंड विंग सामने आएंगे। बाय बाय।